नाज़रीन, बड़ी अहम मुल्की सियासत में बड़ी हलचल मच गई। इलेक्शन की तारीख आ गई, खेल का सारा कंट्रोल सदर आरिफ अलवी के हाथ में आ गया। वही आरिफ अलवी जिसने 2 दिन पहले कहा मेरा लीडर इमरान खान है। इलेक्शन कमिश्नर को अब जेल इमरान खान के पास भी जाना पड़ेगा और ये मुल्क में एक बड़ा आइनी बहरान पैदा होने जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो गैर आइनी काम किया और आइनी काम भी किया, समाज से हलचल मचाया। आरिफ अलवी ने सेनेट का इजलास बुलाया, पार्लियामेंट में इजलास है। अब ये बगल बच्चा इलेक्शन कमिश्नर अपना थूका हुआ चाटने पर मजबूर। डोनाल्ड लू का बगल बच्चा अब चक्कर पे चक्कर लगा रहा है और साइफर केस की समात आपको पता जो ही इमरान खान का दीदार भी इंशाल्लाह कौम को होगा। खान की सेहत के मुतालिक भी फिट और बिल्कुल फाइन, और बहाना बनाकर जो बाहर भेजने का मामला उसमें नाकामी। सोशल मीडिया को भरपूर क्रेडिट, वकला के बयान के बाद जो जहर देने का मामला, जिस तरह सोशल मीडिया पे शोर मचा, हुकूमत डरी और अब डॉक्टर और 3 नर्सें 8-8 घंटों की शिफ्टों में ड्यूटी भी करेंगे। तो ये आप लोगों की मोहब्बत है इमरान खान से। साथ साथ इमरान खान ने जो इलेक्शन के हवाले से ऐलान किया कि कोई हल्का खाली नहीं छोड़ेंगे, इनकी सफ़ों में कोहराम मच गया। पीपल्स पार्टी मजबूर होगी तहरीक इंसाफ के साथ ऐलान करने पर कि हम आपके साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं। तफसील में आपको बताता हूँ। इमरान खान के साथ हुकूमत गिराने के लिए क्या इसराइल को तस्लीम ना करना था, ये खुद इनका अपना सहाफ़ी इंकशाफ कर गया। मैं तफसील से इलेक्शन कमीशन का ये जो खेल बड़े दिलचस्प मरहले में इसका जिक्र करता हूँ। 47 से लेकर 1947 से 2018 तक 12 इलेक्शन हुए और ये इलेक्शन जो है पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम तरीन इलेक्शन क्यों बना। 1970 में एक तरफ पूरी कौम थी और आज एक तरफ पूरी कौम है जो वोट हाथ में लेके इंतज़ार कर रही है कब मौका मिले और उनके मुंह पर मारकर अपना एहतजाज, अपना बदला, अपना इंतकाम जमहूरी अंदाज में लें। जमहूरी अमल को इन चंद ताजरों ने एक धंधा बनाया था, बड़ा गंदा धंधा। जमहूरियत के ठेकेदार 3 महीने ये राग लापते रहे कि पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सदर का आईनी इख्तियार नहीं है, पंजाब में इलेक्शन नहीं हो सकते, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो सकते, असम्बलियाँ पहले तोड़ के दिखाओ, बल्दियाती इलेक्शन कैंसिल हो गए, 14 मई को इलेक्शन कैंसिल। फिर कहते हैं दहशतगर्दी है जी, हमारे पास फोर्स नहीं है, ख़जाना नहीं है, पैसे नहीं है, इलेक्शन कमीशन का खेल है। 12 मरहला ख़त्म हो गया। सदर और मुंशी इलेक्शन कमिश्नर तारीख पर इत्तफाक पर राज़ी और ये लट्टू की तरह घूम रहा था अटॉर्नी जनरल। आज इलेक्शन कमीशन भी ईवान सदर, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी ईवान सदर सुप्रीम कोर्ट, पैगामात जा रहे थे। सदर का पैगाम लेकर मुंशी साहब के पास गया, फिर वही मुंशी साहब जो डोनाल्ड लू के कहने पर सदर को आईनी सदर नहीं मान रहा था, वो पहुंच गया सदर पाकिस्तान के पास। एक ही दिन में सारे राज़ी भी हो गए और तस्लीम भी कर लिया कि इलेक्शन का इख्तियार भी सदर के पास है और सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद भी करवाएगी। वही मुंशी साहब जो आरिफ अलवी को अपने ख़त रद्दी में फेंकता था, आज एक्सीलेंसी लिख रहा था। 8 फरवरी की तारीख भी दे रहा है। सदर ने देखे 6 नवंबर की तारीख पहले दी, अब दोबारा सदर आरिफ अलवी ने तारीख ये दी। मुंशी साहब के साथ जुल्म हुआ। आपको पता 4 महीने से हम लोग चीख के कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कानून आइन कह रहा है तारीख देना सदर का काम है, ये नहीं मानते थे। इनके तमाम सहाफ़ी नहीं मानते थे। आज वो भी अपना थूका चाट रहे हैं। इलेक्शन में इनका क्या हाल उन्होंने पता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात वाज़ेह की कि तारीख देना सिर्फ सदर का काम है। अब यहाँ पर देखिए सोचने की बात है, सदर ने तो अपना काम पहले भी किया है, अब वो कितनी दफ़ा ऐलान करे। सूबाई असेंबली के इलेक्शन की उसने तारीख दी, इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया था, सुप्रीम कोर्ट गया, फैसला आया, सदर के हक में बात हुई, इलेक्शन फिर भी नहीं हुए। कौमी असेंबली की तारीख के लिए सारा अमल एक मरतबा फिर वही दोहराया गया। सदर ने तारीख भी दी। सदर से अब क्या शादी ब्याह है, रिश्ते की तारीख ही मांग रहे हैं, किस चीज़ की मांग रहे हैं? इलेक्शन की तारीख उसने दे दी है, पहले भी दी है, और अमल किसने करवाना है? असल में चाहिए इन्हें डंडा। और अब वही इलेक्शन कमीशन जो नहीं मानता था, नहीं तस्लीम करता था, सियासी जमातों को तो खुश होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन तो खुश होना चाहिए कि अवाम के पास जा रहे हैं। यहाँ पे वतात तारड़ बयान दे रहे हैं अभी भी कि जी 9 के बाद आरिफ अलवी जो है वो सदर नहीं है 9 नवंबर के। मतलब ये देखिए समझ रहे हैं कि रफ़ीक तारड़ इसके नाना दादा शायद वो अभी भी जज है, ब्रीफ केस अभी भी चल रहे हैं। इन्हें चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जाए और काजी फायद साहब के सामने बात करे। अब नून लीग के ही चीफ जस्टिस हैं वो भी, याद रखिएगा। पीपल्स पार्टी खुश है, फारूक नाइक कह रहा है कि अच्छा है, पाकिस्तान की आवाम की कामयाबी है, और चीफ जस्टिस जो है वो कल इस तारीख का ऐलान भी कर देंगे, क्योंकि उसने कहा कि सदर और इलेक्शन कमिश्नर के दस्तखत से 3 नवंबर यानी कल आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होगा। तलखियाँ आप अपनी जगह रखें लेकिन मंशूर लोग के अवाम पे बच जाएँ। जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़ी ख़तरनाक बात दी कि जमहूरियत में निगरान हुकूमत तो खलाई मखलूक है। खलाई मखलूक नून लीग कैसे कहती है, याद रखिएगा, बड़ी गहरी बात की है उन्होंने। अब इनकी शक्ल देखने वाली सेक्रेटरी इलेक्शन की जो कहता था कि सदर तारीख नहीं दे सकता, मुशावरत नहीं हो सकती, इलेक्शन कमीशन का काम है, उससे पूछें। अब उसे तारीख मांगना, तारीख। अब इन पे आर्टिकल 6 की कार्रवाई लगनी चाहिए। यहाँ पे देखें सबसे अहम मामला जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट काजी फायद साहब को ये भी बताए कि आरिफ अलवी 6 नवंबर को बता चुका था इलेक्शन। अब जो 6 नवंबर को इलेक्शन नहीं हो रहे तो निगरान वज़ीर आज़म काकड़ और चीफ इलेक्शन में सरदार सुल्तान सिकंदर राजा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं?
क्योंकि उसकी बड़ी वजह है, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपी में जो कायम गैर आइनी निगरान हुकूमतें हैं उन्हें अब तक हुकूमत क्यों करने दी, और ये भी कोर्ट की मामलत बल्कि सरपरस्ती में हुआ है। 90 दिन जो गुजरे हैं उसमें खुद काजी फायज ईसा कह रहा है कि मतलूबा मुद्दत में इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं। यहाँ पे तो देखें, उमर बंदयाल ने इमरान खान की हुकूमत गिराई, कासिम सूरी की रूलिंग जो मुस्तरद की थी, असेंबली को बहाल किया था और इलेक्शन का रास्ता रोका था। तो इन्हें सबसे पहले मुंशी इलेक्शन कमिश्नर को उसके ओहदे से हटाना चाहिए ताकि लोगों को यकीन है कि एक संजीदा अमल है, और ये बड़ा अहम मामला है कानून की रूह से। अब भी देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुंशी साहब जो है वो तमाम सियासी जमातों के लीडरान से मिलना ज़रूरी है, यानी मुंशी साहब को हर सूरत में अडयाला जेल जाना चाहिए। लेकिन अब ये जाएंगे या नहीं जाएंगे ये अब आपको सामने आ जाएगा, आपके सामने मामला। इलेक्शन पर इमरान खान का तो देखिए फिल फोर मौकफ भी आ गया। खान की हदायत कौम को भी और तहरीक इंसाफ के वकला को भी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, और तहरीक इंसाफ मुल्क की हर सीट पर इलेक्शन लड़ेगी, कोई सीट खाली नहीं छोड़ेंगे। और ज़ाहिर है सारी सीटें इन्हीं के पास, यानी पता है अवाम को भी खान का पैगाम है, आपने इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना है, वोट से इस निज़ाम को बदलना है। और एक दफ़ा इलेक्शन की फ़ज़ा बनती गई, आप देखेंगे हालात कैसे बदलेंगे। और देखिए सजा खुशी की अच्छी बात, जो डॉक्टर फैसल सुल्तान शौकत खानम का चीफ एग्जीक्यूटिव, वो खान का चेकअप करके उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह खान बिल्कुल फिट है, सेहतमंद है। और इन लोगों का देखिए जो बयानियाँ बनाने जा रहे थे कि इलाज के बहाने इमरान खान को मुल्क से बाहर भिजवाते हैं ताकि नवाज शरीफ इलेक्शन में अकेला सुनी हो जाए, गलियाँ उसमें फिरता रहे और बयानियाँ भी इनको लग मिल जाए और खान के बगैर तरीके इंसाफ लगे, लेकिन ये सब नाकाम हुआ। अब इन्हें ये नहीं पता कि दुनिया की तारीख, बड़े सगीर की तारीख में भी रहनुमा जेल में रह के भी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। अभी साइफर का जिस तरह मामला चल रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद है खान की इन बोगस झूठे केसों से वैसे ही मुकदमा से जान छूटेगी और खुद अवाम अपने हाथों से इमरान खान को बाहर भी लेकर आएगी। इलेक्शन में देखें, अवाम ईस्ट इंडिया कंपनी के हर मोहरे को हराएगी और जेल से भी निकलवाएगी। अब लोगों को पंप अप हो जाना चाहिए, चार्ज हो जाना चाहिए जमहूरी अमल की। इनकी आंखों का तारा नवाज शरीफ की आंखों में मोतिया बनता हुआ, आंखों का बाल बनता हुआ, ये इनका जो असासा है बोझ बनेगा, खुद जान छुड़ाएंगे और आपके सामने ये मैदान सजेगा। आपने सिर्फ एक ही काम करना है, बस वोट लाजमी डालना है अपना। और ये जो अनपढ़, इल इन्फॉर्म्ड, जाहिल सियासतदान जो असल में जो वफादारियाँ ऐसे बदलते हैं, ऐसे अंडरवेयर बदलते हैं, इनसे जान छूटेगी आपकी। बांग्लादेश मॉडल पर इंशाल्लाह तरक्की होगी। यहाँ पे देखें असेंबली में पढ़े लिखे लोग आएंगे। अभी देखें लाहौर फरदोस मार्केट के ट्रैफिक इशारे को भिखारी जो है वो खुद पैसे जमा करके ठीक करवा रहे हैं। वजह क्या है? इशारा ख़राब होने से उनकी गाड़ियाँ नहीं रुक रही तो कारोबार तबार। तो आपके पास तो इतना बेहतरीन मौका है। अब आपको यहाँ देखें, अच्छी खबर अदालत से भी देता चलो, ये मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब बड़े अच्छे जज हैं, वैसे उनके बड़े अच्छे अच्छे फैसले मौजूद हैं। आप देखिएगा साइफर के फैसले में भी उन्होंने ट्रायल कोर्ट का फैसला था, कोर्ट अपील में इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया था कि तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी किया और ये ट्रायल कोर्ट की 7 नवंबर की तारीख थी, आपको पता है, और उससे पहले पहले ये फैसला होगा। ये बड़ा अच्छा है। खान का केस ओपन पॉलिसी, मतलब ओपन कोर्ट चलेगा, खुफिया ट्रायल नहीं होगा। उसने कहा 2023 है, आप जेल की सलाखों के पीछे बंदे को खड़ा करके उसका ट्रायल सुन रहे हैं, इंसाफ का खिलवाड़ कर रहे हैं, इंसाफ को उल्टी छुरी से ज़िबा कर रहे हैं। दूसरे मानों में अहम मामला अबुल हसनात जुल्करनैन की तैनाती। याद रखें वफाकी काबीना ने जो एक कानून बनाया था नून लीग की हुकूमत में, और ये मंजूरी थी सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट में, खसूसी अदालत में। रातों रात 27 जून को उन्होंने हसनात जुल्करनैन को मरीम नवाज़ के बैंकिंग कोर्ट के वकील को जज बनाया। उस पर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने वफाकी काबीना की जो मंजूरी का फैसला है उसमें बड़ा अहम सवाल पूछा कि इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत की जज की तैनाती का। अब सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये तो चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाहर हो ही नहीं सकती, और ये समरी आई भी वजारत कानून की तरफ से थी। तो ये नोटिफिकेशन अगर कल जज इसको कालअदम करार देता है तो साइफर का ट्रायल का ये जज फारिग होने के बाद वकला इमरान खान से मिलेंगे भी, इमरान खान का इंशाल्लाह दीदार भी होगा लोगों को, और ये जो 3 महीने से कोशिश कर रहे हैं ये नाकाम भी होगी। और ये जो सख्तियों की देखिए, अब असल वजह खान के ऊपर सब सामने आ गई। खुद इनके अपने सहाफ़ी हामिद मीर कह रहा है, लिख रहा है कॉलम में कि जी मार्च 2019 को, याद रखें वही तारीख थी जब जिन दिनों में ख्वाजा आसिफ कहता रहा कि हमारी मुलाकातें होती रही। 2019 में इमरान खान को इन्होंने इसराइल के ताल्लुकात तस्लीम करने पर राज़ी किया। खान ने एक जवाब दिया कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ था वही मेरा मौक़िफ़ है। ये टीवी एंकर और कॉलम निगार ये लोग बताते रहे, मशवरे देते रहे। आपको याद होगा मेरा प्रोग्राम भी मुबशर लुकमान से, उस पर हामिद मीर ने कायद-ए-आज़म की तस्वीर की तरफ वहाँ बैठ के इमरान खान ने इशारा किया कि जो पॉलिसी कायद-ए-आज़म की है पाकिस्तान की वो चलेगी, ना मेरी ना आपकी। तो ये याद रखें, उन दिनों में हिंदुस्तान में बालाकोट पर हमला भी हुआ था। 2 पायलट थे, एक अभिनंदन और दूसरे की खुद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हमारे पास मौजूद है, वो इसराइल का पायलट था। अब बहरहाल उस मामले पे मैं वीलॉग कर चुका हूँ, लेकिन उसके बाद फिर हामिद मीर कहता है जी मुझे टेलीफोन आया कि आपने इमरान खान की गुफ्तगू नहीं बतानी। इमरान खान के इस इनकार के बाद पूरे 1 साल बाद आपको पता है हुकूमत इन्होंने गिरा दी। तो ये रोज़े रोशन की तरह सामने। अब असल मामला क्या था, सहाफ़ियों की तो आपको पता है हालत पता ही है।
उस वक्त तो सर अरशद शरीफ जैसे लोग थे, उसका हाल आपको पता है। इमरान रियाज, अभी मौलाना तारिक जमील से गुफ्तगू हो रही थी, वीडियो देखी, बड़ी अच्छी, दिल दुखी भी हुआ। दो टूटे हुए लोग मिल रहे हैं, दुखी हैं, ज़रूर मिलना चाहिए आपस में। दुखों का अल्लाह इनके सब्र भी दे, इनके दुख को कम करे। अरशद शरीफ की बरसी पर आपको याद हो ARY की वीडियो ना चलाने पर काशिफ अब्बासी ने एहतजाज किया, उसे साइड पे किया। अब अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर अदील राजा को भी नौकरी से बरतरफ की खबरें आ रही हैं। इस तरह खबर घुमन का भी मामला है। तो मामला साफ नज़र आ रही है, मीडिया में सिर्फ एक आवाज़ सुनना चाहते हैं, नवाज शरीफ। असल में ये सुनना नहीं चाहते, क्या सवालों से इन्हें नफरत होगी, सख्त नफरत। चाहे वो लम्स के बच्चे सवाल करें तो उन्हें कह दें ये यूथी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई बात कर दे ये यूथी हैं, ख़वातीन कह दें, उलमा कह दें, किसान कह दें, आर्मी अफसरान कह दें, उनकी फैमिलियाँ कह दें, फनकार कह दें, सबको एक ही नाम यूथी है। लेकिन हकीकत में अगर इन तमाम यूथियों को निकाल दे तो पीछे पता है बचता क्या है? 80% के बाद वो आप ये को उठा के चे लगा के देख लें। ये पूरा पाकिस्तान सियासी जमातों समेत मानते हैं इस बात को। इन्हें पता है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। ये वारदात जो करना चाहते हैं, पंजाब के विदेही पीपल्स पार्टी के सदर राना फारूक सईद, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हम लोग इलेक्शन में इत्तेहाद करेंगे तहरीक इंसाफ से। वजह क्या है? नून लीग जा रही है सिंध में MQM से इत्तेहाद करने। अब उनके साथ GDA और उनका इत्तेहाद हो और सिंध में वो इनको रगड़ा लगेगा। अब वहाँ पे पीपल्स पार्टी की आपको पता है क़यादत शामिल, यहाँ पे जरदारी की चाल है। वो कहते क्या है जी, मुलाकात हो इनकी बाकायदा जरदारी से, कहते इत्तेहाद बनते हैं, टूटते हैं, सियासी निज़ाम का हिस्सा है, हमारी ज़ाती दुश्मनी नहीं है। 9 मई में जो लोग शामिल हैं सज़ा दें, जो नहीं उन्हें माफ़ करें। मतलब वारदात का तरीक़ाकार देखें। असल में वो सिंध में यतीम है और ये पंजाब में लावारिस है। और जरदारी हाउस में इन लोगों की बाकायदा मुलाकात हुई, मीडिया रिपोर्ट्स थी कि आप जाके तहरीक इंसाफ की मिन्नत तरला भी करें और लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे पीपल्स पार्टी कहे जी हम तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में जगह दिलवा सकते हैं। लेकिन जो ये चीज़ भूल रहे हैं उसमें इमरान खान ने एक लाइन का पैगाम दिया, हम किसी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। और हकीकत भी यही है, तहरीक इंसाफ को इस तरह के इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा वो वहाँ यतीम है सिंध में, ये यहाँ यतीम है पंजाब में। जिस चीज़ ने इनके अंदाज़ा नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KP तमाम सूबों में तहरीक इंसाफ ने करना है क्लीन स्वीप। बलोचिस्तान में अपनी वारदात किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं। पंजाब में भी चंद सीटों तक जो इनकी ज़ाती, जैसे नवाज शरीफ वगैरह को उनको जितवाने के लिए एक नया तमाशा खेलने के लिए करेंगे। लेकिन इनकी वारदात सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्शन उन्हें करवाना था। $710 मिलियन का मसला था। आज देखें काकड़ ने 1 अक्टूबर से वारदात की, 45% तनख्वाहें सरकारी मुलाजमीन की बढ़ा गया। 17 लाख अफगान मुहाजिर निकाल रहे हैं, लोगों के पास रोज़ी रोटी खाने को कुछ नहीं है। और ये जो IMF के $710 मिलियन मिलने हैं उस वारदात से, ये सिर्फ अपनी और अपने जैसों की 45% तनख्वाह में इजाफा एक दिवालिया मुल्क में, ज़रा अंदाज़ा करें। तो ये लगे हाथों जो कुछ बस आज नोच लो, लूट लो और निकल जाओ। इन्हें पता है आखिरी मौका है, उसके बाद इंशाल्लाह आगे जगह नहीं है। तो ये आज आप लोगों की बड़ी जीत है, क्योंकि खान का देखें एक ही मुतालबा था। आप थ्रू आउट सारा आपको खान का टेन्योर देखें, वो यही मांगता रहा इलेक्शन 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 इलेक्शन। तो अब इलेक्शन की तारीख तो आई है, मुनसफाना मतलब जो बिल्कुल गैर जानिबदाराना फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो होना, उसको अवाम ने कामयाब करवाना, ये अब आपकी जिम्मेदारी अवाम की। क्योंकि जिस तरह 1970 में इन लोगों ने किया, सारे कैंडिडेट तक उठा लिए, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी इलेक्शन अवामी लीग जीती। तो आज ये गेंद आपके कोर्ट में, आपकी मर्जी है, इसको जिस तरह मर्जी खेलें। तो इंशाल्लाह जीत के इस सिलसिले छोटी छोटी खुशियाँ आती रहेंगी। इंशाल्लाह बड़ा फल आपको इसका ज़रूर मिलेगा, आपकी जो मेहनतें, कुर्बानियाँ। और इन दिनों में अभी मैंने आज हामिद रज़ा साहब का इंटरव्यू किया, साहबजादा हामिद रज़ा और अज़हर सदीक़ का। आप यकीन करें उनकी बातें सुन के बड़ा अफसोस हुआ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, और ख़ान के ऐसे ऐसे वफ़ादार, मैं हैरान रह गया। कल इंशाल्लाह वो इंटरव्यू आप ज़रूर देखिएगा और उसमें पूरी तफसील उनकी बातें ज़रा सुनिएगा, वो क्या कह रहे हैं, किस तरह उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी खान के लिए, हालांकि वो तरीके इंसाफ से भी नहीं है। तो ये चीज़ें कल इंशाल्लाह आप देखिएगा। अपना ख़ास ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।